बने। इस अभियान में आप सब उपस्थित बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, प्यारे विद्यार्थी भाई बहनों का, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का और यहाँ के नागरिक बंधुओं का मैं बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। शायद मैंने सोचा भी नहीं कि इस अभियान को लोग अपने मन से अपना अभियान समझ करके कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। सच में ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं दरबार साहब की धरती पर खड़ा हूँ, माँ दुर्गा की धरती पर खड़ा हूँ। उनसे आशीर्वाद देकर, आप सबसे भी आशीर्वाद देकर मैं इस अभियान को प्रारंभ कर रहा। पिछले 4 दिन से आज 5वां दिन है। मेरा सौभाग्य है कि आज मंच पर भी समाज के इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं। ये वास्तव में मैं उन सबका भी बहुत आभारी हूँ। श्री विक्रमजीत सिंह जी सहानी साहब, मेरा संपर्क हुआ था विश्वविद्यालय में और आपने जिस तरह से हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया है और जो सेवा का प्रकल्प आप करते हैं, उसकी जानकारी मिलने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में व्यक्ति अगर उसका सोच ठीक हो तो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सहानी जी, आपका इसमें आने बहुत बहुत स्वागत। विश्वनाथ राय जी खन्ना, आप मेरे प्रभारी भी रहे, मैं राजस्थान का हूँ। लगातार आपके साथ काम करने का मुझे काम मिला। आप जैसे व्यक्ति का जो लोकसभा में रहे हूँ, राज्यसभा में रहे हूँ, मैं आपका और आपके क्षेत्र की जनता का भी बहुत ही आभारी हूँ। श्री विवेक प्रताप जी जो मेरे राजभवन में मुख्य सचिव के रूप में, प्रमुख सचिव के रूप में काम करते हैं, सच में आप मैं DIG साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप और DC मैडम कैसे समय निकाल रहे हैं। आप लोगों के पास कई प्रकार की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं आपके जिले में प्रवेश किया हूँ और साहब तो आपको पहले से ही ये साहब मेरे साथ कार्यक्रम में हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। श्री गुरुप्रीत सिंह जी IPS, मनेंद्र सिंह जी जो मेरे साथ ही DC के साथ इनके साथ रहने का मौका मिला। मैं सोचता हूँ कि इतना कम बोलने वाला आदमी मेरे को भी पहली बार अपनी जिंदगी में कोई दिखाई दिया है जो कभी खुद करके बात ही नहीं करते, एक तरह से सोचते हैं गवर्नर को बहुत बड़ी हैसियत, मतलब इतना सम्मान किया कि आज वो आपके यहाँ ग्रामीण में SP के रूप में काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि आते ही आपने जो स्विचिंग किया और अखबार में जब पढ़ा कि आपने जाते ही 3-4 दिन में ये सफलता दी, मन को बहुत प्रसन्नता हुई। आपका बहुत वास्तव में इस कार्यक्रम को इस रूप में लाने में सबसे ज्यादा अगर जिन्होंने मेहनत की वो शिव दुलार सिंह जी और मेरे ललित जी जैन है, जिन्होंने आप सबसे बराबर संपर्क रख करके गुरु नानक विश्वदेव के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब यहाँ विराजे हैं, सामने भी कुछ वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, समाज के बहुत प्रतिष्ठित। मैं सोचता हूँ आप सबका मैं आभार किन शब्दों में प्रकट करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ। संधू साहब ने भी एक इसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे और अभी आप लवली विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर है, लेकिन लगातार सब दिन समय निकाल करके इस जन आंदोलन में एक तरह से हमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और वास्तव में करमजीत सिंह जी को जब मैंने समझा और सुना, मैं सोचता हूँ मेरी जिंदगी में भी पहले व्यक्ति आप दिखे हो जो हमेशा
है ना, गुरु ग्रंथ को लाने के लिए जो पालकी आती है उसमें हमेशा 3 बजे उठ करके जाना, ये जिंदगी का मैं सोचता हूँ एक अनोखापन मैंने देखा है। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आप सब भाई बहनों का, जो इतनी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय से और विभिन्न कॉलेजों से यहाँ आकर के इस अभियान को आपने अपना अभियान बनाया है। ये अभियान मेरा नहीं है, मैं इस अभियान का, ये कोई गवर्नर अभियान नहीं है। मैं तो शुरू से एक बात कहता हूँ कि सफलता तब मिलेगी जब ये जन जन का अभियान बनेगा। समस्या तो सब लोग महसूस कर रहे हैं और लोग आज से नहीं कई वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। इस नशा मुक्त पंजाब कैसे बने, आने वाली पीढ़ी को नशे से कैसे बचाएं। मैं जब बॉर्डर के 6 जिलों में से 5 जिलों में गया तो मैं विलेज कमेटी में 3 जिलों में मुझे महिलाओं ने खड़े होकर कहा, गवर्नर साहब और कुछ कर सको तो करना, लेकिन हमारे बच्चों को नशे से बचा। उनकी वो जो दर्द भरी आवाज थी उस माँ की, तो सुनकर के मुझे भी लगा कि वास्तव में परिवार टूट रहा है। सबसे ज्यादा पीड़ा किसी की होती है बच्चे का दर्द देख करके, तो माँ को होती है। मैं सोचता हूँ इसके कारण से भी मेरे मन में आया कि कुछ न कुछ हमें भी इसमें करना चाहिए, और इसीलिए मैंने प्रयत्न किया। एक बार ललित जी के गांव हरण में गया था, वहां भी मैंने सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को बुला करके उनसे आग्रह किया कि ये अभियान सफल होगा तो आपके आधार पर हो सकता। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसको जन अभियान बनाने में बहुत बड़ा एक तरह से अहम रोल अदा किया है। मेरी और आपकी भी इच्छा यही है कि नशा मुक्त पंजाब कैसे बने, रंगीला पंजाब कैसे बने। पंजाब इतना हमेशा से अपने वीरता के कारण से, अपने समर्पण के कारण से दुनिया में सम्मानित होता रहा है। ऐसी जगह पर नशे जैसे एक छोटी सी कमी आ गई, वो कमज़ोर कर रही है, उसको कैसे मिटाएं। आप सब लोग इसमें जुड़ करके सहयोग करें। मैं सोचता हूँ ये आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जन आंदोलन बने। इसी ख्वाहिश से और इसी इच्छा से मैं इस काम को ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ? लोग गांव में जा रहे हो आप? हाँ, देखो गांव में भी अच्छी तरह से जनता जुड़ रही है, महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में आ रही है जी। इसका मतलब यह है कि पीड़ा सबको महसूस हो रही है, हल सब चाहते हैं। मैं सोचता हूँ मिल करके कैसे आगे बढ़े, इसके लिए प्रयत्न करेंगे, सफलता मिलेगी। कई संस्थाएं भी काम कर रही है, गुरुद्वारे काम कर रहे, सरकारें भी काम कर रही है, पंजाब बिल्कुल सरकार कर रही है, निश्चित रूप से मन में क्या आया कि ये पीड़ा ऐसा? मैं सोचता हूँ कि फिर भी हम अभी तक देश के अंदर हमारी जो रैंक आती है वो नंबर 1 पे आ रही है नशे की दृष्टि से। लगभग 10% लोग यहाँ नशे से जुड़े हुए हैं। सर्वे के आधार पर 22 लाख के लगभग उनकी संख्या बनती है। अलग अलग प्रकार के ड्रग यहाँ हैं जिनका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, वैसी ड्रग भी यहाँ पर है। मैं सोचता हूँ सूंघने से भी नशा होता है, ये पहली बार यहाँ आके पता लगा। इंजेक्शन के द्वारा भी बच्चा जो है ना उससे दुखी हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ बहुत सीमा लांघ रही है, अगर समय पे नहीं रोका तो युवा पीढ़ी को हम बचा नहीं पाएंगे। पंजाब के लोगों को क्या अपील करना? मैं पंजाब से निवेदन करता हूँ, ये आपकी और मेरी सबकी समस्या है, मेरी अकेले की नहीं है। और अभियान भी सफल होगा तो मैं अकेला नहीं कर सकता। जनता जुड़ कर के इस अभियान को अपना अभियान बनाएगी और साथ देगी तो सफलता मिलेगी। सर, कैसा देखा जा रहा है कि गवर्नर को पहली बार जो नशे के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है? देखो, मैं भी एक नागरिक हूँ, मैं भी एक पिता हूँ। इस कष्ट से जो भुगतता है वो जानता है। इस बुराई को अगर मिटाएं और यहाँ के परिवार खुशहाल बन कर के आगे बढ़ें, देश की तरक्की तभी होगी जब पंजाब की भी तरक्की हो। सर, नशा घर घर में जा चुका है, नशा घर घर में जा चुका है, तो कैसे नशा खत्म होगा? देखो, मैं सोचता हूँ सरकार कानून की दृष्टि से प्रयास करेगी और घर घर के नशे को जब तक जनता हमारे साथ जुड़ करके इस अभियान का हिस्सा नहीं बनेगी तब तक हम इस पर नहीं। सर, बॉर्डर पर देखा गया बीएसएफ है और पंजाब में पंजाब पुलिस है, लेकिन फिर भी नशा देखो, मैं सोचता हूँ पहले की तुलना में बहुत अधिक ड्रग जो है ना पकड़ी जा रही है
वो भी पब्लिक के सहयोग से पकड़ी जा रही है। एंटी ड्रोन भी हमें मिले हैं, आगे भी मिल रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 10 करोड़ रुपया दिया है, तो कोशिश सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इसमें जन